हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। फटाफट यार सभी बच्चे क्या कर लेंगे, एक बार वीडियो को ज्वाइन कर लेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब। धमाकेदार ये क्लास होने वाली है। जी हाँ, जबरदस्त ये क्लास है जो कि आपके हिंदी का व्याकरण है। यहाँ पे मैं 50 सबसे महत्वपूर्ण लोकोक्तियां, मुहावरे जो पेपर में हर साल आता है उसको मैं बताने वाला हूँ। सो यार ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए यार वीडियो को ज्वाइन करो, वीडियो को लाइक करो यार, दबा के शेयर करो। और माफी चाहते हैं यार आप लोगों से, यानी कि जो मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट हैं उनसे मैं माफी चाहता हूं, जो कि हमारी ये 45 मिनट देरी से क्लास चल रही, क्योंकि थोड़ी सी घर में जो है, मैं आपसे अब क्या ही बताऊं, जो मेरे बड़े पापा जी थे उनका देहांत हो गया था, तो दिन मुझे वहां पे जाना पड़ा, फिर वहां से आना पड़ा। तो यही भाग दौड़ में थोड़ा सा देर हो गया क्लास, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बट कोई बात नहीं है, देखिए जो चीजें होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और एक चीज और, मेरा बर्थडे है 10 अगस्त को, प्लीज प्यार दीजिएगा। सुबह में मैं कोशिश करूंगा 6:30 बजे ज्वाइन करने की, तो आप लोग मॉर्निंग में 6:30 मेरे बर्थडे के दिन, या 7 बजे, 7 बजे रखते हैं सही रहेगा, 7 बजे बर्थडे के दिन, मेरा बर्थडे है 10 अगस्त को। सो यार प्लीज आप लोग ज्वाइन करिएगा, कुछ उसमें आपको स्पेशल देने वाला हूं। और ये जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो पेपर में आएगा वही मैं अब डिस्कशन करूंगा हिंदी का। हमें ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है जो आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि माँ बाप का सपना पूरा करना है ही नहीं। एक बार बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या माँ बाप का आपको सपना पूरा करना है कि नहीं? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप बर्थडे के दिन यार प्लीज प्यार दीजिएगा। सुबह में 7 बजे हम लोग जुड़ेंगे और उसमें आपको पढ़ाएंगे भी, प्यार भरा वहां पे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन ज्वाइन किया। सालनी जी, श्रुति जी, शिव कुमार जी, सालनी जी, गीता जी, राहुल जी, प्रांशु जी, और मिस्टर रामकेश जी, श्रुति जैन जी, रविंद्र जी, राहुल दक्ष जी, शॉर्ट वीडियो जी, शिवम तिवारी जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच यार सालनी जी। एंड आलोक सोनकर जी, एंड यहाँ पे शिव कुमार भारती जी तो हो गए, राहुल जी, सूरज साहू जी, आकाश यादव जी। थैंक यू सो मच यार, आप लोग इतना प्यार देते हैं यार। हाथ जोड़कर आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने माँ बाप का ध्यान दीजिए, ख्याल रखिए, साथ ही साथ उनको एक ऑफर के तौर पे बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाकर उनको एक मतलब कह सकते हैं आप सरप्राइज दीजिए, गिफ्ट दीजिए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच यार, एडवांस में बर्थडे देने के लिए, विश करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग यार प्लीज ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना? 10 अगस्त को सुबह में 7 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा प्लीज यार, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन करिएगा, कुछ मैं आपको स्पेशल लेकर आऊंगा, ठीक है ना? तो यार यहाँ पे बर्थडे, थैंक यू सो मच यार गीता जी। तो क्या हम लोग वीडियो को शुरू करें? एक बार वीडियो को यार लाइक कर दो दबा के। आज का लाइक टारगेट है कम से कम 1000, मतलब जब ये वीडियो कम से कम 5000 बच्चे देख लें तो 1000 लाइक हो जाना चाहिए। 5 लोगों पे एक लाइक मैं देता हूं आपको टारगेट, और प्लीज आप लोग करवा दोगे, मुझे आशा है। जो हमारी ये फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है एसके मिस्टडी, ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हैं जो कि ढेर सारा प्यार देते हैं, और आप लोगों के प्यार की वजह से ये जो फैमिली आपने बनाई है 5 लाख से ज्यादा, इसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। तो क्या हम लोग वीडियो को शुरू करें? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दो यार। सॉरी यार देर हो गई क्लास, ठीक है ना? चलिए बिल्कुल सर, शुरू कर दिए। जय हिंद राहुल जी, कुणाल जी, शिवम तिवारी जी, सुभाष आर्य जी, लाइक कर दिए, थैंक यू सो मच यार। तो हम लोग क्या वीडियो को शुरू करें? एक बार पढ़ाना, कोई दिक्कत? और मैं समझाऊंगा अच्छे से और आपको मैं बताऊंगा भी, तो बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है, बस दबाकर मन लगाकर आपको पढ़ाई करनी है, यही आप टारगेट बनाए। कौन सा चैप्टर है? ये लोकोक्तियां और मुहावरे हैं जो कि आपके पेपर में आते हैं, हर साल आपके पेपर में आते हैं। अरे वही है यार, कृष्ण नारायण जी, कक्षा 10 में भी यही आएगा, लोकोक्तियां मुहावरे सेम टू सेम आएगा। थैंक यू यार राहुल, आलोक जी। चलिए यही आएगा, ठीक है ना? तो हम लोग वीडियो को शुरू करें, एक बार आप लोग से पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच यार। अरे यार शालिनी जी अभी केक खिला दे रही हैं यार, थैंक यू यार राहुल जी लाइक करने के लिए यार। बिल्कुल। यहाँ पर जिम, नहीं नहीं जेई मेंस की नहीं, यहाँ ये मैं पढ़ा दूंगा कि आपका वहां पे काम हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए बिल्कुल यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला है जो कि बहुत ही आईएमपी वाले हैं, जो आईएमपी वाले जो आपके पेपर में आए वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे पहला वाला क्या है? एक म्यान में दो तलवार, एक म्यान में दो तलवार, मतलब इसका समझिए, एक वस्तु के स्थान पर दो रखने की चेष्टा करना। अरे गुरुजी, मतलब ऐसा समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूं। अरे गुरुजी, हमरे पास दो हैं, हमरे पास दो हैं, एक नहीं बल्कि हमारे वो दो हैं, यानी कि मेरे वो सर जी दो हैं।
अब भैया आप अपने पास दो रखोगे तो जाहिर सी बात है लड़ाई या तो होगी ही, ब्रेकअप तो होगा ही। अब ब्रेकअप का मतलब ये नहीं गुरु जी गर्लफ्रेंड ही समझ लीजिए, अरे नहीं यार, ब्रेकअप का मतलब फ्रेंड में भी होता है यार, दोस्तों में भी होता है, वो चाहे गर्ल्स गर्ल्स महिला मित्र हो या फिर कोई पुरुष मित्र हो, जाहिर सी बात है। तो मतलब कि एक जगह दो लोग नहीं रह सकती, मतलब कि लोग देखिए, जैसे कि अभी मौर्य जी का आया था ना केस, वहां पे क्या हुआ था मौर्य जी में, देखिए जो एसडीएम थी और वो दो दो लोग, उनकी एक पर्सनल शादी भी हुई थी और एक और थी उनकी, मतलब उनके थे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है वो एक म्यान में दो रखने की चेष्टा कर रही थी, जिसके वजह से सब कुछ क्या हो गया, गड़बड़ा गया। समझने का तरीका, तो इसका वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे, स्पष्ट बताओ तुम मेरा साथ दोगे कि मेरे दुश्मन का, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अब जाहिर सी बात है भैया, एक घर है उसकी कैपेसिटी है एक लोग की, आप ठूस रहे हो दो लोग, तो क्या रहेगा, कोई इंसान नहीं रह पाएगा ना। तो एक म्यान में दो तलवार, इसका मतलब है कि एक वस्तु के स्थान पर दो लोगों को या दो चीजों की रखने की चेष्टा करना। अर्थात आपका दोस्त आपसे बोलेगा, अब आप अपने दोस्त से भी कर रहे हैं और दोस्त के दुश्मन से भी, तो दोस्त यही बोलेगा कि भैया अगर आप मेरे दुश्मन से करोगे तो मैं नहीं रह सकता, यानी कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। क्या ये पहला वाला समझ में आ गया कि नहीं, एक बार आप छाप दीजिए, क्या पहला वाला आप लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट तो नहीं ना? बिल्कुल राहुल दक्षिण जी क्या बोल रहे हैं सर, बिल्कुल डाउट नहीं। कृष्णा जी, शालिनी जी, रविंद्र ठाकुर जी, बिल्कुल। शिखर यादव जी, कृष्णा नारायण जी, बिल्कुल सर एकदम क्लियर है, दबा हुआ एकदम पढ़ा रहे, चपुआ एकदम पढ़ा रहे, जो आपके पेपर में धमाकेदार। गीता जी, राहुल जी, सूरी, सुभाष जी, नितिन जी, श्रुति जैन जी, भवन सिंह जी, धीरज जी, राकेश टॉप 3 जी, नितिन जी, प्रांशु जी, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं, आप दबाते चले जाइए ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को जो हमारे पेपर में आ जाए, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना। अरे गुरुदेव मैं अकेला हूं इसलिए मैं अपने बाप मतलब पापा मम्मी का आंखों का तारा हूं, मैं अपने उनकी आंखों का तारा हूं। उनके आंखों का तारा बहुत लोग होंगे भैया, आपने उनके चक्कर मत पड़िएगा, ठीक है ना। अपने माँ बाप के चक्कर में पढ़ो, पढ़ना है तो, यानी कि बहुत प्रिय होना। गुरु जी आंखों का तारा मतलब क्या होता है, बहुत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग भैया लगाई दो, कहा लगाई देंगे। सावित्री ने अपने बेटे से कहा, हे बेटा तुम मेरी आंखों का तारा हो, तुम्हें अपने से दूर मैं कैसे जाने दूं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जरा सोचिए, यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, एसएससी में सिलेक्शन हो गया, यदि आप एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गए, एनडीए में सिलेक्टेड हो गए, या फिर एमबीए में सिलेक्शन हो गया आपका, या फिर बात करें आईटी फार्मा फार्मेसी, या जेई मेंस एडवांस निकाल के आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, यूपी पॉलिटेक्निक में या बीटेक में, या फिर बात करें नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो जब आप जाने लगेंगे तो आपकी माँ रोएगी और बोलेगी, हे बेटा तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तू तो मेरे आंखों का तारा है, मैं तुझसे दूर कैसे रह सकती हूँ। क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? एक बार बताओ यार फटाफट, क्या ये दोनों कोई क्वेश्चन समझ में आए? सर हिंदी का एमसीक्यू टेलीग्राम पर अपलोड कर देना, बिल्कुल शिवम जी कर देंगे, क्योंकि वहां पे आधी क्लास रुक गई थी इसलिए नहीं किए थे, लेकिन उसको मैं कर दूंगा। तो क्या यहाँ तक करेजा लोग समझ में आया क्या? एक बार बताओ फटाफट। अरे यार काहे नितिन जी प्रिया के चक्कर में पड़े हो? प्रिया जी बोर्ड में 95 लेकर आ जाएंगी और आप रह जाएंगे झुंझुरा हिलाते, ठीक है ना। इसीलिए नितिन जी पढ़ाई फोकस कर लो भैया। हाँ, अगर नहीं बात मान तो ठीक है, आप पढ़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है तो हम लोग किसी पे ध्यान नहीं देते, सारे बच्चों पे मेरी ये तिरछी नजर रहती है। कृष्णा नारायण, रविंद्र जी, मिस्टर राकेश जी, धीरज जी, नितिन जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सब समझ आ रहा है। अब गुरु जी, अब नितिन जी बोले गुरु जी प्रिया के चक्कर नहीं पड़ना, प्रिया तो हमारा केवल केवल हिंदी ही है, इससे ही प्रेम करूंगा कुछ भी हो जाए। बिल्कुल हर्षिता जी बोल, देखिए हर्षिता जी का यार था, हर्षिता जी की बिल्कुल क्वायरी से यार आपकी ली गई है, इसको लेकर आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लो वीडियो, ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, आपको समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है ना, कोई दिक्कत करे जा लोग। चलो तीसरा है आप क्वेश्चन देखो भैया, तीसरा है, आसमान से गिरा गुरुजी खजूर पर अटका। अर्थात एक विपत्ति से छूटकर सर दूसरी दूसरी में उलझना। अर्थात अरे गुरुजी हम गए थे स्कूल और एक दिन क्या हुआ गुरुजी, हमारे हिंदी वाले टीचर आए लगाए कान के नीचे, कहें कहें कि अरे किसको किसका जीवन परिचय याद है वासुदेव सरगरवाल का। अब गुरुजी हमें याद ही नहीं था। अब गुरुजी कहने बच्चे 5 मिनट में आप लोग याद करो, मैं आ रहा हूँ। अब तब से गुरुजी आएंगे प्रिंसिपल साहब, मतलब एक तो विपत्ति आई थी कि हिंदी वाले गुरुजी कह के गए हैं कि भैया वासुदेव सरगरवाल का जीवन परिचय याद करो। अब गुरुजी प्रिंसिपल हुआ कि कूद पड़े। अब कहेंगे नहीं, मुझे जो आपकी कॉपी कंप्लीट है कि नहीं वो दिखाओ लाके, मतलब कि
आसमान से गुरुजी गिरा लेकिन खजूर पर अटक गया। तो वही बात हो गई ना कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी मुलझना। भैया अभी तो हमारे हिंदी वाले गुरुजी गए थे, अब प्रिंसिपल साहब आ गए। अब वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? रमेश दूसरी बार बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त किए हैं, किंतु नकल के आरोप में परीक्षा फल रोका गया। बेचारे का वही हाल है, आसमान से गिरा लेकिन खजूर पर अटक गया। बात समझ आ रही? मतलब वो परीक्षा देने तो गया, परीक्षा में पास भी हो गया, लेकिन सीसीटीवी में चेक किया गया तो गुरुदेव ये तो नकल कर रहा था, उसमें पकड़ा गया है। ठीक है ना? उसके बाद है चौथा, अंधे की लकड़ी होना, अर्थात एकमात्र सहारा होना। जैसे कि आपके माँ बाप हैं, ठीक है ना, मान लीजिए आपके माँ बाप हैं, आप अकेले हो अपने माँ बाप का, तो अपने माँ बाप के अंधों की लकड़ी का मतलब कि अंधे की लकड़ी हो ना, यानी कि अंधे की लकड़ी मतलब जब अंधा व्यक्ति रहता है वो लकड़ी का सहारा लेकर इधर उधर चलता है। तो अर्थात आपके माँ बाप किस पर डिपेंड है? आप पे डिपेंड है। और आप तो क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि आप उनके बुढ़ापे में चल के सेवा कीजिए, पैसे कमाइए, उनको कोई इशू ना हो यार, खिला पिला सके अच्छे से, इसलिए आपको मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप पढ़ाई फोकस करो यार। हाँ नहीं गुरुदेव हमें तो अपने उनके ही चक्कर में पढ़ना है। भैया उनके चक्कर मत पढ़ो, उनके चक्कर में गुरुदेव नहीं पढ़ना, ठीक है ना? तो अंधे की लकड़ी होना यानी कि एकमात्र सहारा ना हो। वाक्य प्रयोग करे जा लो, क्या हो जाएगा? श्रवण कुमार के वध की सूचना पाते ही उनके माता पिता विलक विलक कर रोने लगे, उनके लिए तो वह अंधे की लकड़ी था। अब ये गुरुदेव श्रवण कुमार कौन था? भैया श्रवण कुमार क्या थे कि ये अपने माँ बाप को लेकर यात्रा पे निकले थे और वहीं पे दशरथ जी इनके माँ बाप को तीर मार दिए थे। ठीक है ना? तो ये क्या दोनों क्लियर है प्रश्न? एक बार मैं देख लेता हूँ उधर फटाफट, एक बार कमेंट करो। बिल्कुल, गुड इवनिंग सोहेल जी, गुड इवनिंग सोहेल जी, शेख जी एक बार बताइए फटाफट। अरे शिवाजी जय हो, आपका जय हो भैया। नितिन जी करवाएं करवाएं करवाएंगे भाईलू जी। हाँ बिल्कुल गुरु जी समझ में आ गया। हर्षिल जी क्या कह रहे हैं सर? ऐप पर करवाएंगे यार हर्षिल जी, वहां पे पूरा करवा देंगे, टेंशन ना लो यार, बहुत जल्द शुरू होने वाला है, 1-2 दिन में आपकी क्लासेस। धीरज जी बिल्कुल समझ में आ गया। शालिनी कृष्णा श्रुति फटाफट सभी बच्चे कमेंट करेंगे वाला। आलोक कृष्णा गीता रम रामकेश, क्या इतने बच्चे हैं? नहीं नहीं धीरज भी हैं। अरे गुरुदेव रविंद्र शालिनी सब है यहाँ पे, ठीक है ना? और लोग कौन है? और यहाँ पे शिवा जी भी हैं गुरुदेव, सुभाष आर्या जी और हरिल यादव जी, राहुल जी, गुरुदेव समझ में आ गया। बोर्ड में बैठेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? सीमन तिवारी जी कोनो दिक्कत नहीं है गुरुदेव। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे पांचवा। पांचवा देखो करेजा लोग क्या है? अक्ल का पत्थर पड़ना। अक्ल का पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि कुंठित हो जाना, यानी कि बुद्धि बुद्धि जो आपकी बुद्धि है क्या हो गई? नष्ट हो गई। गुरुजी हमारे उन्होंने नष्ट कर दिया, क्योंकि उनसे जब ब्रेकअप हो गया तो हमारा बुद्धि क्या हो गई? नष्ट हो गई उनके चक्कर में, ठीक है ना? ये ध्यान दीजिए करेजा लोग। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? सुरेश ने क्रोध में अपनी पत्नी से कहा, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुम्हें ब्याहने गया। मतलब ब्याहने मतलब कि हम आपसे बियाह करके फंस गए गुरुदेव। हाँ मतलब कि मैं अपनी पत्नी से बियाह करके फंस गया। तो भैया फंसो सो मत, देखो पहले जाके पहले पूछ लेना, उसके बाद फंसने की जरूरत है। नहीं तो आपो का वाक्य प्रयोग यहाँ पे करवा देंगे जितने लोग हैं ना, कि अग लगा पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि कुंठित होना, यानी बुद्धि का नष्ट हो जाना। अर्थात सुरेश और इसकी पत्नी की हो गई लड़ाई। अब सुरेश बोला कि नहीं हमें चाहिए बाटी चोखा, और सुरेश की पत्नी बोली नहीं हम बाटी चोखा थोड़ी ना खिलाएंगे, हाँ हम आपके खाने खिलाएं थोड़ी ना आएंगे, हम खिलाएंगे आपको दाल चावल आराम से, मुझे इतना शौक नहीं खाना बनाने का। अब भैया हो गई लड़ाई। अब जब जब लोग हो गई लड़ाई, सुरेश ने कहा कि यार अब क्रोध तो हो जाएगा, तो सुरेश ने कहा कि यार मेरी अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे जो तुमसे ब्याह करके लाया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक करेजा लोग? छठा प्रश्न देखो, अपने पैरों पर खड़ा होना। अरे भैया स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होने का मतलब होता क्या है कि आपने जॉब पा लिया और जॉब पाने के बाद अपने पैरों पे खड़े हो गए और अपने माँ बाप का पैसा नहीं उड़ाओगे। अब किसका उड़ाओगे? अपना उड़ाओगे, क्योंकि क्योंकि अब आपने नौकरी पा ली है। अर्थात आजकल लड़के की शादी तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। पता लगा आप खुद ही बेरोजगार टहल रहे हैं गुरुदेव, हाँ, और पता लगा आप खुद ही बेरोजगार हैं, अमुक बिचारी को लाई के मार डालेंगे, तो इसका मतलब है नहीं ना शादी करने का। इसलिए आप पहले रोजगार ढूंढ लो, स्वरोजगार।
अब ऐसा नहीं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, अरे भैया प्राइवेट में भी भाई बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं अपॉर्चुनिटी जहां पे लाखों रुपए मिलते हैं। क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक बार बताओ फटाफट यार, करे चलो एक बार बताओ फटाफट। गुड इवनिंग रामचंद्र जी, आत्मिका जी गुड इवनिंग। कहाँ थी आत्मिका जी अभी तक? सुभाष आर्य, धीरज जी बोल रहे हैं गुरुदेव समझ में आ गया। मुस्कान जी समझ में आ गया। सुभाष, श्रुति जैन, शिवा, कुणाल, ठीक ना? हाँ खुद पर आश्रित हो। विपिन जी, मेरे पास अभी क्लास करने का टाइम नहीं है गुरुदेव, हम बाद में मिलेंगे, बाद में देख लेंगे। बिल्कुल विपिन जी, यही 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 आप अगर रखेंगे ना अपने अंदर जोश, तो 95 फोड़ोगे यार। कृष्णा नारायण, सोहिल, शालिनी, सीकर, विपिन और भवन सिंह जी, रविंद्र जी, राहुल दक्ष जी, राकेश जी, प्रांशु जी, शिवम तिवारी जी, बहुत बढ़िया। रमेश चंद्र जी, आलोक सोनकर जी, टॉप 10 कमेंट पढ़ लेंगे ना, आने में बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना? चलो सातवां आठवां देखते हैं, करे चलो यहाँ पे। सातवां क्या है भैया? अंगूठा दिखाना, वस्तु देने से मुकर जाना। अरे गुरुदेव अपने दोस्तों से कॉपी मांगे थे, कल कॉपी होने वाली थी चेकिंग, और कॉपी मुझे दिया ही नहीं। वाक प्रयोग, अरे साहब आपके सामने ही तो मोहन ने मुझे 1 सप्ताह इसके लिए पुस्तक ली थी, अब लौटाने के लिए मुझे अंगूठा दिखा दिया। यानी कि लिखने के लिए यहाँ पे लिखने के लिए हो जाएगा, ठीक है ना? 1 सप्ताह या पढ़ने के लिए, कुछ भी कर लो, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए पुस्तक ली थी, लेकिन अब लौटाने पर मुझे अंगूठा दिखा दिया। क्लियर है? आठवां देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, यानी स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना। गुरुदेव वाक प्रयोग, आजकल सच्चा मित्र कहाँ मिलता है, सब अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं, मतलब कि अपना सब स्वार्थ देखकर ही दोस्त सर बनाते हैं। अरे गुरुदेव हमारे दोस्त बहुत अच्छे बने थे, लेकिन पता चला कि गुरुजी जी वो दोस्त इसलिए किए थे क्योंकि मैं रोज उनको टिफिन से अपना खाना खिलाता था, और जब हम टिफिन ले जाने बंद कर दिए तो हमारी दोस्ती तोड़ दिए गुरुजी। यही है, बहुत हर्ट हुआ गुरुदेव मुझे। तो वही तो कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करना अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना। तो ये है, क्या दोनों समझ में आया? क्या करे चलो एक बार कमेंट बॉक्स में छापो यार, एक बार कमेंट बॉक्स में छापो। शिवम तिवारी जी कह रहे हैं गुरुदेव बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम मजा आ जा रहा है यार। एक बार बताओ यार, मजा आ रहा नहीं है क्लास? मजा आ रहा नहीं? मेरी जान, मेरी फ्रेंड, मेरी धीरज, अरे सुभाष आर्या जी किसको यार जान बना रहे ले? अपने मम्मी पापा को यार बनाओ जान, मुझे ही बना लो जान। नहीं गुरुदेव हम अपने उनके ही बनाएंगे जान। आप कौन है? आप कौन है कि आपको मैं अपना जान बना लूं? गुरुजी नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सर, निसार जी एसकेएम का लाडला यार, थैंक यू यार एसकेएम का लाडला यार। शिवम जी, धीरज जी, सोहेल शेख जी, प्रांशु जी, शालिनी जी, राहुल जी, धीरज जी, मोहन सिंह जी, रामचंद्र जी, हाँ लेटर करवा देंगे। शिखर जी बिल्कुल अपना काम निकाला। सुभाष आर्य जी एकदम समझ में आ गया गुरुजी, समझ में आ गया। बिल्कुल सीएम ब्लॉग मोटिवेशन जी गुड इवनिंग। रविंद्र जी, कुणाल जी, कृष्णा जी, समझ में आ गया एकदम? कोई दिक्कत? बिल्कुल भी गुरुजी दिक्कत नहीं, एकदम हम तोड़ देंगे इस बार पेपर में। आई लव यू बुक, व्हाट इज दिस प्रांशु? मिस्टर रामकेश अंकित, ठीक है चलिए। चलिए अगला देखिए यहाँ पे, 9वां देखिए, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। गुरुजी आज हम अपने घर पे बहुत देरी से गए थे क्योंकि क्रिकेट खेल रहा था गुरुजी, अब हमारे पिताजी गुस्सा हो गए, लगाए कान के नीचे 2 थप्पड़, ठीक है ना? अर्थात हनुमान द्वारा राम की प्रशंसा सुनकर रावण आग बबूला हो गया। उसको मैं समझाने के लिए कर रहा था, यहाँ पे वाक्य प्रयोग है। जब हनुमान जी बोले कि हे रावण तेरा अंत जरूर है और मैं ही इस लंका को फूकूंगा, और क्योंकि राम हमारे बहुत ही अच्छे एक भगवान है जो कि देश की रक्षा करते हैं, ठीक ना? तो इसको सुनकर रावण आग बबूला हो गया, कहा कि अरे भैया हमारी कर दो प्रशंसा। नहीं नहीं किए, इसलिए वो आग बबूला हो गए और लगाए दिए पूछ में आग। और जब लगाए दिए पूछ में आग तो हनुमान जी तो थे भाई भगवान है, कहेंगे अच्छा लगाओगे, चलिए ठीक है मैं फूक लेता हूँ। सोने की लंका के तो आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना, अर्थात हनुमान द्वारा राम की प्रशंसा सुनकर रावण आग बबूला हो गया। उसके बाद करे जा लोग 10वां प्रश्न है, आस्तीन का साफ होना, अर्थात मित्रता की ओट में छिपा हुआ शत्रु। आस्तीन का साफ मतलब आपसे कोई आपका मतलब शत्रु है और आपसे दोस्ती कर लेता है। अब दोस्त तो है
दोस्त तो है, लेकिन वो अंदर अंदर क्या रखा है, शत्रुता रखा है, AK-47 दिल में छुपा है कि एकदम मौका पाए एकदम ठोक दें गुरुजी। ठीक है ना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, सावधान रहना, हमारे दल में आस्तीन का सांप बहुत घुस आए हैं। क्लियर है ना। ये कोनो कोनो दिक्कत है क्या, ये दोनों प्रश्न में कोनो दिक्कत है क्या, एक बार बताओ फटाफट। क्या हुआ सालनी, काहे रो रहे हो भैया। हाँ हाँ, बहुत गुस्सा होना आदमी का जी, बहुत बढ़िया। धीरज जी बोलो गुरु समझ में आ गया। रविंद्र जी कोनो दिक्कत है यहाँ तक, आप लोग फटाफट कमेंट करो यार। राहुल जी नहीं गुरु जी। सुभाष जी बोल रहे गुरु जी यू आर ग्रेट, हम कह रहे हैं सर जी यू आर ग्रेट स्टूडेंट बिकॉज ऑफ यू आर बहुत प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि आप हमारी क्लास को ज्वाइन किया यार, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद यार। अलंकार पर बनाएंगे या शिवम जी, उसका तैयार हो रहा है पीपीटी। राहुल जी, शिवम तिवारी जी, शालिनी जी, रविंद्र जी, शिवा जी, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ गया एकदम। वीडियो को यार लाइक कर दो यार, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। रामकेश जी, आलोक जी, प्रांशु जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। राहुल जी बिल्कुल सर क्लियर है, एकदम 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 क्लियर, दिमाग में घुस गया सर जी। प्लीज जल्दी बता दिए। हाँ हाँ करवा देंगे यार हर्षिता। मुझे सर संस्कृत नहीं आती यार, संस्कृत की क्या जरूरत है गीता जी, 14 नंबर मिल जाएगा, टेंशन ना लो। क्लियर है सर जी। श्रुति जी कोई दिक्कत नहीं। शालिनी जी क्लियर है सर जी। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर। राहुल तक चुनाल और प्रांशु और श्रुति, चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा। अगला देखो करे जालो, अगला देखिए क्या है। अगला है ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। कहो मित्र, अब तक कहाँ रहे हैं, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, दिखाई ही नहीं दे रहे हो भैया। ईद का चांद मतलब बहुत दिन बाद दिखाई देना। कहो मित्र, अब तक कहाँ रहे, बहुत दिन बाद दिखाई देता है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं भैया, करेजा लोग, ईद का चांद होना। आप करेजा में ये समझ लीजिएगा, करेजा मतलब जानते हो क्या होता है ना, जान। करेजा मतलब क्या होता है भैया, जान होता है। अजान में कौन कौन लोग आते हैं, हमारे हमारे वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों आते हैं। ठीक है ना, उसमें अगर मैं बोलूँ तो समझ लीजिए कि एकदम दिल से प्यार करते हैं आप लोगों को, दिल में बसा के रखते हैं। आप क्यों से ज्यादा मैं आपको दिल में बसाता हूँ। ठीक है ना यार, आप लोगों का प्यार ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसी प्यार देते रहना बहुत है, मेरे लिए सफिशियंट है। 12वां प्रश्न देखो भैया, क्योंकि बोर्ड में 95 का जो टारगेट है ना, अचीव करना है कुछ भी हो जाए। ऊंट के मुंह में जीरा, अत्यधिक को कम मिलना, अत्यधिक को कम मिलना यानी कि अब गुरुजी हमें चाहिए 10 रसगुल्ला, आधा ही रहा गुरुजी आधा रसगुल्ला, तो दिक्कत हो रही ना हमें। अब गुरुजी रक्षाबंधन आ रहा है, हमारी सिस्टर जो है ना राखी बांधने आई थी, और मैं सोचा था कि मेरी सिस्टर राखी बांधते समय मुझे आधा किलो की मिठाई देंगी, लेकिन गुरुजी वो तो बस एक ही जो दी। हाँ, तो यानी कि अत्यधिक को कम मिलना। ठीक है ना, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, इतनी बड़ी योजना के लिए 1 लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरा है, यानी कि 1 करोड़ का खर्चा है गुरुजी, 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो ऊंट के मुंह में जीरा अर्थात अत्यधिक को कम मिलना। क्या ये दोनों करेजा लोग समझ में आया क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में छापो यार, क्या समझ में आया क्या। हाँ गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, आते हैं जान में। हाँ 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 बिल्कुल। शालिनी जी, कुणाल जी, सचिन जी, धीरज जी, रविंद्र जी, सुभाष जी, राहुल जी, सुभाष, आर्या जी, श्रुति जी, बिल्कुल बिल्कुल आ गया यार। सोहेल जी, शालिनी जी, आयुष जी, भवन सिंह जी, राकेश जी, शिवम तिवारी जी, सचिन यदुवंशी जी, राहुल, स्टेटस, शिखर, रामकेश, बहुत ही अच्छा, समझ में आ गया गुरुजी। चलिए अगला देखिए, अब आप लोग फटाफट रिवीजन मारते हैं। अगला, कान में जू न रेंगना अर्थात कोई ध्यान न देना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें 1000 बार समझाया, किंतु तुम्हारे कान में या कान पर जू नहीं रेंगती। अर्थात गुरुजी बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है, आप बार बार बता रहे हैं कि भैया ये इंपॉर्टेंट पढ़ लो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, अर्थात आपके कान में जू नहीं रेंग रही है। और फिर उसके बाद गर गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि पुरानी दबी हुई बातों को फिर से सामने लाना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, तुम दोनों को अब प्रेम से रहना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, उन पुरानी बातों को भूल जाओ, यानी गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब जो पुरानी बातें हैं उसको फिर से लाना। अर्थात आपका दोस्त है, आपका दोस्त आज से 1 साल पहले कक्षा 11वीं में चॉकलेट चुराया था। अब गुरुजी हम पहुंचे ताऊ में बोल दिया कि आपने 1 साल पहले मेरा चॉकलेट चुराया था, वही मेरा चॉकलेट ला दो, नहीं नहीं वही चाहिए।
अरे वही पॉलिथीन भी चाहिए मुझे, वही चॉकलेट जो उस दिन था। ऐसा होता है ना। तो गुरुजी आ गए, अरे भैया काहे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो भैया, जो चॉकलेट में खा लो, ठीक है ना। वो कहाँ से ले आया बेचारा। चलिए ये दोनों समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे 15वां, गागर में सागर भरना, यानी थोड़े में बहुत अधिक। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। यानी कि थोड़े ही चीजों में बहुत कुछ कह देना, थोड़ी ही बातों में बहुत कुछ कह देना। अर्थात आपके मम्मी पापा केवल अगर इतना बोल दिए कि बेटा मैं देख रहा हूं तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, अब बेटा तो दिल में लेके बैठ गए कि हमारे पापा यार बोले हैं कि यार मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पापा मुझसे कभी बोलते नहीं, और आप उसे गहराई तक लेते हैं और आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब कि थोड़ा सा बोले लेकिन आपका दिमाग तुरंत खुल गया। तो अर्थात गागर में सागर भरना। घी के दिए जलाना, जलाना यानी कि बहुत प्रसन्न हो जाना। जब हम लोग बहुत खुश होते हैं तो घी के दिए जलाते हैं भगवान के लिए, गॉड के लिए। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए थे। गुरुजी किसके दिए जलाए थे, अरे देसी घी के दिए जलाए थे, ऐसा नहीं है भैया, कोई भी घी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 17वां है, घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद सोना। गुरुजी कुछ भी हो जाए, चोरी हो जाए, लेकिन हम तो सोएंगे एकदम घोड़े बेचकर। परीक्षा सिर पर आ जाने पर भी वह घोड़े बेचकर सो रहा है। गुरुदेव परीक्षा आ गई है, 95 का टारगेट बना लिया, टाइम टेबल भी बना लिया कि अब हम टाइम टेबल हमारा बन गया है 95 लाने का, एकदम 7-7 घंटे पढ़ने का, लेकिन पढ़ना नहीं है गुरुजी, सोना है। छाती पर मूंग दलना, परेशान करना। अरे गुरुदेव हम तो अपने क्लास टीचर को परेशान करके रखे हैं, क्योंकि ये कुमैत की सवाल थी, उनको आ ही नहीं रहा था और मैं पूछे ही जा रहा था। अर्थात वाक्य क्या हो जाएगा, मैं आपका क्या बिगाड़ा है भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप बराबर मेरी छाती पर मूंग दल रहे हो, यानी कि आप परेशान कर रहे हो। आपके टीचर बोलते हैं कि आपसे भैया मैंने क्या बिगाड़ा, भैया एक सवाल नहीं आ रहा क्या हुआ, किसी से और पूछ लो, अरे गूगलवा से पूछ लो, आप हमारे छाती पे तो मूंग दल रहे हो। क्लियर है। तो क्या ये 17-18 और ये 15-16 और ये 14 और 13 क्या समझ में आ गया आप लोगों को, ये बता दो यार फटाफट एक बार कमेंट करके, एक बार आप लोग बता दीजिए। आ गया राहुल दक्षित जी, टेंशन ना लो। मिस्टर राकेश, सुभाष आर्या, फटाफट कमेंट करो यार। धीरज पटेल, सचिन यदुवंशी, बिल्कुल सर समझ में आ गया। सुभाष आर्या, वीडियो को लाइक करो यार, ये वाला लाइक करिए, ये वाला लाइक, ठीक है ना, जो सब्सक्राइब के ऊपर है। सुभाष आर्या, शुभम यादव, राहुल स्टेटस, बिल्कुल शिवम तिवारी, शिवम ब्लॉग, सचिन यदुवंशी, सुभाष, शुभम यादव और आलोक सुनकर, प्रांशु जी, सचिन जी, शिवम जी, शिखर जी, भवन सिंह जी। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, वही कहीं से कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव, सब समझ आ गया। आयुष जी क्लियर है ना। शुभम ब्लॉग की बोलो सर 98 आएगा, ठोको 98 यार। अरे करेजा लोग आएगा यार, लेकर आओगे, आप ही लेके आओगे, टेंशन ना लो। हर्षिता जी, अमित कुशवाहा जी, शैलेश जी, इंडियन बॉय जी, कुणाल जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, थैंक यू यार इंडियन बॉय जी, समझ में आ गया गुरुदेव। प्रांशु जी, चलिए उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे 19वां क्या है, 9 तो 11 होना, अरे भाग जाना, ये तो सबको पता है गुरुदेव। अरे गुरुजी हम उनके साथ बैठे थे, कहाँ पर, स्कूल के गुरुजी बगलिया बैठे थे, जो गेटवा है ना बस वहीं पे, और टीचर आ गए, हमें भाग गया। अब उनके मतलब गुरुजी आपके दोस्त थे यार, मतलब हमेशा वही सोचते हो, कोई बात नहीं, नहीं गुरुजी अगर आप उनके बोलेंगे तो हम वही सोचेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर वो उनके नाम लिए तो हम वही सोचेंगे। वाक्य प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर 9 तो 11 हो गया। अरे गुरुदेव प्रिंसिपल को देखकर मैं खुद ही 9 तो 11 हो गया, पुलिस छोड़िए। मुंह फुलाना, असंतुष्ट होना, अर्थात गुस्सा भी होता है, ठीक ना, गुस्सा होना, आप इसको भी कर सकते हो। वाक्य प्रयोग, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना उचित नहीं है यार, हम चॉकलेट नहीं देंगे क्योंकि आप गुस्सा हो जाओगे क्या, अरे नहीं गुरुजी हम चॉकलेट नहीं दिए तो गुस्सा हो गई मुझसे, हाँ नहीं ऐसा नहीं करना है, गुस्सा नहीं होना है चॉकलेट के नाम पे, ठीक है ना। अगला है मुंह में पानी भराना, ललचा उड़ना, अरे गुरुजी बगल हम जा रहे थे पढ़ने के लिए, बगलवा में रसगुल्ला बन रहा था मिठाई की दुकान पे, और मेरे मुंह में क्या आ गया, पानी पानी आ गया। पानी पानी हो जाना है, शर्मा जाना होता है, वो अलग की बात हो गई। वाक्य प्रयोग, अरे भाई रबड़ी का नाम मत लेना, चौबे जी भर आएंगे। चौबे जी का मतलब क्या हो जाएगा, मुंह में पानी भर जाना, पानी भर जाना। अब पता लगा कोल्ड ड्रिंक मत डाल देना यार इसमें, तो गुरुजी
मुंह में पानी नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक भर जा रही है, ठीक है ना, क्लियर है, पानी भर जाना। चलिए उसके बाद भाई समा है, हवा से बातें करना, हवा से बातें मतलब बहुत वेग से चलना। वाक्य प्रयोग, राम का घोड़ा क्या है यार, जब चलता है तो मालूम होता है कि वह हवा से बातें कर रहा है, लेकिन गुरुजी आज लोग बाइक भी हवा की तरह चलाते हैं, हवा से बातें करते हुए, ठीक है ना, तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे 30वां वाला, अध जल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति प्रदर्शन अधिक अधिक करता है, अर्थात वाक्य प्रयोग, उसने थोड़ा धन क्या कमा लिया गुरुदेव, अब तो वह कार से नीचे पैर ही नहीं रखता, मखमल बिछाया हुआ है गुरुजी। उसके बाद है यहाँ पे, आंख के अंधे नाम नैन सुख, आंख के अंधे नाम नैन सुख, अर्थात नाम के अनुसार गुण नहीं, अर्थात गुणों के विरुद्ध व्यवहार हो। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, नाम तो तुम्हारा हरिश्चंद्र है लेकिन तुम सरासर झूठ बोलते हो यार। तो वही बात हुई ना कि आंख के अंधे नाम नैन सुख, अर्थात जैसा नाम है वैसा आपके गुण नहीं है। तो क्या ये आपको ये सारे सारे समझ में आए क्या? एक बार यार कमेंट बॉक्स में छाप दो यार, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दो। सीकर जी बोलो गुरुजी एड्स आ रही है भैया, जो एड्स है वो आती रहेंगी, वो प्रचार है, उसको भी थोड़ा एंजॉय करो बीच बीच में, ठीक ना। सालनी जी केमिस्ट्री का पीडीएफ ठीक है भेज दूंगा मैं चैप्टर 4। सचिन जी फटाफट कमेंट करो सर। धीरज जी, प्रांशु जी एक बार टॉप 10 में फटाफट कमेंट कर दो यार। सचिन, सुभाष, अमित, शिवम, राहुल दक्ष, और लोग कहाँ गए भैया, इंडियन बॉय, शिखर, श्रुति जैन, भवन सिंह, सोहिल शेख, सचिन यदुवंशी, प्रांशु, राहुल, स्टेटस सब समझ में आ रहा है गुरुजी, कोनो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है यार। वीडियो को लाइक कर देना यार। आलोक जी सर समझ में आ रहा है, वीडियो को यार लाइक कर देना यार, कम से कम क्लास खत्म होते होते 51 पहुंचा दो यार, क्या है आप लोगों को 51। चलिए 25वां प्रश्न क्या है, लोहे का चना चबाना, अर्थात बड़ी कठिनाई से काम होना। वाक्य प्रयोग, गणित की पढ़ाई कोई खेल नहीं है गुरुजी, यह तो लोहे के चने चबाने जैसा है। लोहे का चने चबाना अर्थात बड़ी कठिनाई से काम होना, अर्थात गणित की पढ़ाई खेल बिल्कुल भी नहीं है, यह तो लोहे के चने चबाने जैसा है। 26वां प्रश्न है, आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि अकेला होना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, किसी प्रकार का प्रतिबंध न होना। रमेश अकेला है, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे वाक्य प्रयोग, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखना है यार वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, रमेश अकेला है इसीलिए जितना कमाता है सब खर्च कर देता है। उसका कहना है कि आगे नाथ न पीछे पगहा, फिर किसके लिए बचाऊं, किसके लिए बचाऊं। 27वां प्रश्न यहाँ पे, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना। वाक्य प्रयोग, अखबार पढ़कर उसकी रद्दी बेच दिया करो। आम के आम गुठलियों के दाम, या फिर किताब सर लेकर पढ़ा अपने दोस्त का फिर लौटा दिया, मैंने खरीदा नहीं, तो मेरी पढ़ाई भी हो गई फ्री में काम भी हो गया। आम के आम गुठलियों के दाम। उसके बाद आधा तीतर आधा बठेर, यानी कि बेमेल मिश्रण। वाक्य प्रयोग, राज्य सरकार को आधा तीतर आधा बटेर कहना उपयुक्त है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे 29वां, ऊंची दुकान फीके पकवान, केवल बाहरी दिखावा होना। वाक्य प्रयोग, इस कॉलेज का नाम बहुत सुना था पर यहाँ के रंग ढंग को देखकर यही कहना पड़ता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। यानी गुरुजी मैंने सोचा था कि इस कॉलेज में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन पता चला पढ़ाई होती ही नहीं अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद है, एक और एक 11 होते हैं, यानी कि एक में अधिक शक्ति होती है। वाक्य प्रयोग, यदि घर के सभी लोग मन लगाकर काम करें तो गांव में इन्हें कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। उसके बाद 31 वाला है, कंगाली में आटा गीला होना, यानी कि आपत्ति में और आपत्ति आ जाना। गुरुजी बोर्ड एग्जाम तो आया था, बोर्ड एग्जाम अभी प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था हमारे कॉलेज का, उसी में बोर्ड एग्जाम भी आ गया। अब मैं प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी करूं या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करूं। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, नौकरी छूट जाने पर महेश को परिवार चलाना कठिन हो गया था और उस पर कल चोरी हो गई, उसके घर पर कल क्या हो गई, चोरी हो गई, बेचारे का कंगाली में आटा गीला हो गया। उसके बाद 32वां है,
खोदा पहाड़ निकले चूहिया, यानी कि बहुत आशाप्रद काम करने के बाद बहुत छोटा लाभ होना। वाक्य प्रयोग, इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, सोचा था कि सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, 500 पृष्ठों को छाट लिया, तब कहीं एक प्रश्न का उत्तर मिला। यही तो बात हुई कि खोदा पहाड़ निकले चूहिया। उसके बाद यहाँ पे 33 वाला है, घर की मुर्गी दाल बराबर गुरुजी। हम घर पे रहते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं होती, अर्थात घर घर की वस्तु का कोई मान नहीं होता। मान मतलब क्या होता है भैया? इज्जत होता है। आप लोगों की इज्जत होती है क्या? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में छापिए। वाक्य प्रयोग, तुम अपने योग्य भाई को छोड़कर दूसरे को पैर चाटते फिरते हो। सच है, तुम्हारे लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि आपके भाई इतने खुद समझदार हैं, आप दूसरे का तलवे चाट रहे हैं। उसके बाद चिराग तले अंधेरा, यानी स्वयं योग्य होते हुए भी आसपास अयोग्यता का निवास। वाक्य प्रयोग, हरि ने अपने पिता से कहा, हमारे मास्टर साहब की पत्नी कम पढ़ी लिखी है। पिता ने कहा, यह क्या बेटा? चिराग तले अंधेरा। क्लियर है? तो क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में छापो यार फटाफट। क्या आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर कहाँ से हैं? अरे मैं प्रयागराज से हूँ यार भाई, उत्तर प्रदेश से, यूपी प्रयागराज। प्रिंसिपल आई बैक टू से आई एम, बिल्कुल शालिनी जी यहाँ पे सर लेटर लिख डाल रही हैं एकदम छुट्टी वाला। क्लियर है? धीरज जी, कृष्णा जी, आयुष जी, राहुल जी, आर्या जी, सुभाष आर्या जी, इंडियन बॉय जी, ठीक है ना, आलोक सोनकर जी, सब क्लियर है? एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट कर देंगे सभी बच्चे। क्लियर है ना? करे जा लोग, बताओ यार फटाफट। नो प्रॉब्लम सर, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। क्लियर है गुरुदेव? एक बार यार वीडियो को लाइक कर दो यार फटाफट सभी बच्चे। सभी बच्चे एक बार शेयर करके वीडियो क्या लाइक कर देंगे, कम से कम 45 लाइक पहुंचा दो यार। अच्छा, ये गोरखपुर से, जीकेपी मतलब गोरखपुर, बहुत बढ़िया। इंडियन बॉयज एकदम चौचक, एकदम धमाल मचा दियो। सचिन जी, भवन सिंह जी, क्लियर है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आगे की ओर क्या है? यहाँ पे चोरी की दाढ़ी में तिनका, सॉरी, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि संकित रहना। अर्थात वाक्य प्रयोग, गुरुजी ने डांटते हुए पूछा, यह कुर्सी मेज के ऊपर किसने रखी? सुरेश ने बोल उठा कि गुरुजी मैंने तो नहीं रखा। लेकिन गुरुजी ने तुरंत कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यह तुम्हारा ही काम होगा, क्योंकि गुरुजी ने सबसे पूछा लेकिन सुरेश ही क्यों बोला? ठीक है ना? उसके बाद है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति की जीत होती है। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? आज की दुनिया में ना क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस का जमाना है। उसके बाद 37 नंबर है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, अर्थात कहीं सम्मान या स्थान ना मिलना। वाक्य प्रयोग, विष्णु बीए में फेल हो गया, अस्पताल में उसकी नौकरी भी लग गई, अब तो उसके मित्र भी ढंग से बात नहीं करते और न घर वाले ही, बेचारे का वही हाल है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि खुद तो पढ़ना नहीं आ रहा है, गुरुजी को ज्ञान दे रहे हैं कि गुरुजी आप अच्छे पढ़ाते नहीं, अर्थात स्वयं काम न आने पर दूसरों पर दोष मढ़ना। वाक्य प्रयोग, महेश घंटे भर में निबंध की एक पंक्ति भी नहीं लिख सका और कहने लगा, मेरा पेन खराब है। तब गुरुजी ने कहा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। उसके बाद यहाँ पे 39 नंबर, तिल का ताड़ बनाना, अर्थात छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। वाक्य प्रयोग, बात कुछ भी नहीं थी, यह तो तुमने तिल की ताड़ बना दिया। उसके बाद यहाँ पे है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सांसारिक सुख थोड़े दिन ही रहता है, अर्थात 4 दिन तो गुरुजी हमने अच्छी पढ़ाई किया और फिर मन ही नहीं लगा पढ़ने में। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? मनुष्य को अपने रूप और सौंदर्य पर अधिक अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उसके बाद क्या है करे जालो? यहाँ पे 41 नंबर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी का निर्दोष पर दोष लगाना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? एक तो तुमने अपनी कार से मेरी साइकिल तोड़ दी और मुझसे हर्जाना मांग रहे हो भाई, यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसके बाद यहाँ पे है, का वो वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी समय निकल जाने पर सहायता करने से कोई लाभ नहीं होता। गुरुजी हमारी बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, तब गुरुजी हमारे पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री,
तो बस इसका वाक्य प्रयोग आप लिख सकते हो। उसके बाद है ईंट से ईंट बजाना, यानी कि पूर्णतः नष्ट कर देना। वाक्य प्रयोग अपने पिता के कत्ल का बदला लेने के लिए रघुवीर ने रोहन के घर की ईंट से ईंट बजा दी। 44 नंबर, एक पंथ दो काज, अर्थात एक ही उपाय से दो कार्यों को करना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? मैं प्रयाग घूमने के लिए आया था, गंगा स्नान भी कर लिया, और अंत में ठीक ही कहा गया है कि एक पंथ दो काज, मतलब कि मैं गंगा भी नहा लिया और घूम भी लिया, तो मतलब कि एक पंथ दो काज। उसके बाद यहाँ पे 45 नंबर, पानी पानी होना, अरे गुरुदेव पानी पानी हो गई, ये सॉन्ग है ना, लेकिन वो वाले सॉन्ग पे बिल्कुल भी नहीं जाना। पानी पानी हो गई यानी कि गुरुजी मैं शर्मा गई, ये सॉन्ग है जो गाया गया, ठीक है ना। वाक्य प्रयोग गुरुजी क्या हो जाएगा? महेश हाई स्कूल की परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल, अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है? करेजा लोग फेल होने पर पानी पानी हो गया। उसके बाद यहाँ पे 46 नंबर है, कहाँ राजा कहाँ गंगू तेली, यानी कि दो असमान स्तर की वस्तुओं का मेल नहीं होता, एक पढ़ने में बहुत हाई है, एक पढ़ने में बहुत लो है गुरुजी, कहाँ उसकी हो जाएगी? वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? किसी उद्योगपति एवं श्रमिक की तुलना करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति की चरितार्थ होती है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या करो करे चलोगे, एक बार कमेंट बॉक्स में छापो यार, एक कमेंट। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। केमिस्ट्री चलेगी यार, टेंशन ना लो राहुल जी, यार केमिस्ट्री पढ़ा देंगे यार, टेंशन ना लो। एक बार वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हम इसका पीडीएफ भेजेंगे टेलीग्राम पे, जाके डाउनलोड करिएगा। एक बार फटाफट वीडियो को यार लाइक करो यार, दबाकर लाइक करो यार एक बार। हाँ, बहाना बनाना शिखर जी, ये तो बहुत ज्यादा है सर, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे नहीं यार, ज्यादा नहीं है कृष्णा जी, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है यार। दिल में झांको यार, आपके माँ बाप आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या आप उनको तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में आप अच्छे नंबर भी नहीं ला कर दे सकते क्या? दिन रात आपके माँ बाप आपके लिए काम करते हैं। मोटिवेट होना है तो जाओ अपने माँ बाप का चेहरा देखो, सुबह सुबह उठकर देखिए, वो सुबह उठकर रात को 12 बजे तक आपके लिए काम करते हैं। आपकी माँ बाप, आपकी मम्मी आपके लिए रोटी सुबह सुबह पैक करती है, सुबह सुबह 6 बजे बना के उठकर, ताकि हमारा लाडला बेटा कल डीएम बन जाए। रात में आपका बाप आता है कमाकर, आपके पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं, क्यों? ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख के डीएम बन जाए। और आप क्या कर रहे हो भैया? यही करोगे? तो आप लोगों को मेहनत करना है, मेहनत करना है जबरदस्त यार, ठीक है ना। राहुल जी, रेना तोमर जी, शिवाजी, सुभाषारा जी, धीरज जी, श्रुति जैन जी, कुणाल जी, बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, नहा लेना अभी जाके भाई, बारिश में दिमाग एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं भैया अलग 47 नंबर, मुंह में राम बगल में चूरी, यानी कि विश्वासघात करना, जो कि मैंने बता दिया है। वाक्य प्रयोग, मोहन ऊपर से कृष्ण की चापलूसी भी करता है और अंदर से उसका हित करना चाहता है। ठीक कहा गया है कि मुंह में राम बगल में छुरी। आंखें बिछाना, यानी कि आदर पूर्वक किसी का सम्मान करना। वाक्य प्रयोग, भारतीय क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान को हराकर वापस लौट रही थी तो यहाँ के लोग आंखें बिछाए बैठे थे। उसके बाद यहाँ पे 39 नंबर है, आग में घी डालना यानी बढ़ावा देना। वाक्य प्रयोग, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के विचार आग में घी डालने का काम किए। उसके बाद यहाँ पे 50 नंबर, दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि आश्चर्यचकित होना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? विज्ञान मेला में एक नन्हे वैज्ञानिक के यंत्र प्रयोग को देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबाने लगे। तो यहाँ पे मैंने 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। नेक्स्ट क्लास आफ्टर 15 मिनट बाद होने वाली है। सो यार आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने 50 सबसे महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरे बताया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद छाप दीजिएगा। अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, और मोटिवेट होना है तो उनका चेहरा देखिए और जमकर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद। और इसको आप पढ़ लीजिए, क्लास 12 व्याकरण का